आज हम उस चीज के सफर को समझने वाले हैं जो हमारी गाड़ियों को चलाती है, हमारे घरों को गर्म रखती है और हमारे रोज के इस्तेमाल का प्लास्टिक भी बनाती है, पेट्रोलियम। कभी सोचा है कि ये काला सोना आखिर आता कहाँ से है? हम सब हर दिन पेट्रोलियम से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर असल में ये है क्या? देखिए, धरती की गहराइयों से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचने का इसका सफर इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और उसके नतीजों की एक बहुत बड़ी कहानी है। इसका स्केल कितना बड़ा है, ये समझने के लिए भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है, अपने कच्चे तेल का 85% से ज्यादा इंपोर्ट करता है। इससे पता चलता है कि दुनिया इस पर कितना ज्यादा निर्भर है। तो सवाल ये है कि ये कीमती तेल हमें मिलता कैसे है? असल में ये सफर शुरू होता है समंदर के किनारे से मीलों दूर, समंदर की सतह के बहुत नीचे, ऑफशोर ड्रिलिंग नाम के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा ऑपरेशन है। सिस्मिक सर्वे से लेकर बड़े बड़े रिग लगाने और फिर हजारों फीट चट्टान में ड्रिल करने तक, ये सब इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय नमूना है। लेकिन एक बार जब कच्चा तेल सतह पर आ जाता है, तब असली जादू शुरू होता है। कुएं से जो ये गाढ़ा काला कच्चा तेल निकलता है, वो असल में हजारों अलग अलग मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। और अपने इस रॉ फॉर्म में ये लगभग किसी काम का नहीं है। इसे काम की चीजों में बदलने के लिए एक रिफाइनरी में इसे अलग अलग करना पड़ता है। ये प्रक्रिया इसलिए काम करती है क्योंकि कच्चे तेल में जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पर भाप बन जाते हैं। जैसे ही ये गर्म भाप ऊंचे से फ्रैक्शनिंग कॉलम में ऊपर उठती है, ये ठंडी होने लगती है और अलग अलग लेवल पर जाकर जम जाती है। और ये टेबल इस अलगाव को बहुत अच्छे से दिखाता है। जो सबसे हल्की चीजें हैं, जैसे एलपीजी बनाने वाली गैसें, वो कॉलम में सबसे ऊपर जाती हैं, जहां सबसे ज्यादा ठंडक होती है। और जो सबसे भारी हैं, जैसे सड़कों के लिए डामर, वो सबसे नीचे रह जाते हैं। मतलब एक ही प्रोसेस से हमें हवाई जहाज के फ्यूल से लेकर मोटर ऑयल तक सब कुछ मिल जाता है। ये सच में कमाल की बात है। ये सब सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस की एक बहुत बड़ी वैश्विक कीमत है जो हम चुकाते हैं। देखिए, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कार्बन जमा होता है और एनर्जी सोर्सेज से निकलने वाली टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में से आधे से ज्यादा के लिए तेल और गैस से बने प्रोडक्ट्स ही जिम्मेदार हैं। पर बात सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं है। इस एमिशन से हमारे समंदर भी एसिडिक हो रहे हैं, जिससे समुद्री जीवन को खतरा है। और तो और पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक और ज्यादा ताकतवर ग्रीनहाउस गैस का भी बड़ा सोर्स है। सिर्फ 2017 में तेल और गैस इंडस्ट्री ने लीक होने और जानबूझकर छोड़ी गई गैसों के जरिए कम से कम 79 मिलियन टन मीथेन सीधे हवा में छोड़ दी। और ये मीथेन गैस थोड़े समय में ही कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज्यादा गर्मी रोकती है, जिससे क्लाइमेट चेंज पर इसका असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन पर्यावरण पर असर सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों तक ही नहीं रुकता। पेट्रोलियम इंडस्ट्री से एसिड रेन, खतरनाक ऑयल स्पिल्स, हमारे समंदरों में माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन और जहरीले कंपाउंड्स भी फैलते हैं। और जैसा कि सोर्स मटेरियल बताता है, इसका सीधा और गंभीर असर इंसानों की सेहत पर भी पड़ सकता है। तो बात सीधी सी है, ये जो ताकतवर एनर्जी सोर्स है, इसके हमारे प्लैनेट और हमारी सेहत के लिए बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले बुरे नतीजे हैं। अब इतने सारे गंभीर असर हैं, तो दुनिया भर में ये बात हो रही है कि इन्हें कम कैसे किया जाए। सवाल ये है कि हम इस ताकतवर लेकिन नुकसानदेह रिसोर्स पर अपनी निर्भरता को कैसे कम कर सकते हैं? आखिर क्या किया जा सकता है? मोटे तौर पर दो बड़ी रणनीतियों के बारे में सोचा जा रहा है। एक कि हम तेल का इस्तेमाल ही कम कर दें, और दूसरा कि इसे पूरी तरह से साफ सुथरे विकल्पों से बदल दें। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारी आज की दुनिया तेल पर बनी है, अगली दुनिया किस पर बनेगी? पेट्रोलियम पर आधारित इकोनॉमी से हटना हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम भविष्य में अपनी सभ्यता को एनर्जी कैसे देंगे।